जय जोहार, हमर बानी हमर गोड के देखे जम्मू दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। खबर देखबो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खाद्य और संस्कृति विभाग के समीक्षा बैठक करीन। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत विभागीय अधिकारी मन शामिल रहे। बैठक में मुख्यमंत्री धान के उठाव लेके फीडबैक लीन। बैठक के बाद मंत्री अमरजीत भगत बताइन कि बैठक में यूनिवर्सल पीडीएस के समीक्षा करे गए है। धान के उठाव जल्द कराए के निर्देश घलो दे गए है। सीएम संस्कृति विभाग के कार्य के घलो समीक्षा करीन। इस दौरान मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के समृद्ध लोक संस्कृति ला सहेजे बर डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करे और ज्यादा ले ज्यादा कलाकार लोक कलाकार दल के विभागीय योजना के माध्यम ले प्रोत्साहन दे जाए पर निर्देश दीन है। एकर अलावा मानस मंडली प्रोत्साहन योजना में ग्राम पंचायत ले राज्य स्तर तक प्रतियोगिता आयोजित करेला कहे गेस। धान लगभग जो 20,79,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त रह गया, उसका निराकरण के लिए हमने 10 लाख मीट्रिक टन का ऑक्शन किया और 10 लाख मीट्रिक टन को हमने नागरिक आपूर्ति निगम के लिए अतिरिक्त आवंटन जारी किया। इस प्रकार से इसका निराकरण का काम चल रहा है, जिसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। महंगाई के विरोध में कांग्रेस आज ले पूरा देश में प्रदर्शन और आंदोलन शुरू कर दे है। प्रदेश के 307 ब्लॉक में कांग्रेस पेट्रोल पंप के आगू प्रदर्शन करी सो हस्ताक्षर अभियान चले। रायपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी जयस्तंभ चौक स्थित पेट्रोल पंप के आगू में घंटी, थाली, मजीरा और शंख बजा के मोदी सरकार ला जगाए की कोशिश करीस और लोगन ले हस्ताक्षर करवाईस। अपन ये अभियान के तहत कांग्रेसी मन 14 जुलाई ले साइकिल रैली निकाली तो उन्हें 17 जुलाई ले पैदल मार्च निकाले जाए। कांग्रेस के प्रदर्शन और आंदोलन लले के पूर्व सीएम रमन सिंह तंज कसत हुए कहीन के प्रदेश सरकार कना अपन 2.5 बछर के कार्यकाल में बताए बर कुछ नहीं है। एकरे बर वह धरना प्रदर्शन और आंदोलन करत है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के मानसून सत्र 26 जुलाई ले शुरू हुआ थे। फिर कोरोना के संभावित तीसरा लहर के खतरा ला देखत हुए ये दरी घलो कई पाबंदी रही। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कहीन कि कोरोना के खतरा ला देखत हुए ये बार घलो लोगन ला विधानसभा की कार्रवाई देखे के अनुमति नहीं मिली। सत्र के दौरान जम्मो लोगन ला बुलाए घलो नहीं चाहिए। पत्रकार मन के सुरक्षा के साथ अपन काम कर सके कर बर बने व्यवस्था करे के निर्देश दे गए है। जम्मो विधायक ला वैक्सीन लगवाए कहे गए है। वैक्सीन नहीं लगे वाले विधायक मन ला प्रवेश नहीं मिल पाए। विधानसभा अध्यक्ष कहीन के जोन विधायक मन अब तक 1 डोज घलो नहीं लगवाए हैं, उमन कम से कम पहली डोज लगवा ले। वैक्सीनेशन के लिए मैंने सभी विधायकों से कहा है कि जिस विधायक को वैक्सीनेशन नहीं हुआ होगा वो यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा, इसलिए वैक्सीनेशन करा लें, भले ही फर्स्ट डोज ही कराएं। जो फर्स्ट डोज हो चुके हैं वो सेकेंड डोज करा लें और वैक्सीनेशन के बाद ही विधानसभा में प्रवेश करें। वैक्सीन के कमी के चलत आज ले रायपुर समेत कई जिला में वैक्सीनेशन ला बंद कर दी गई है। रायपुर में जिला प्रशासन ये संबंध में आदेश घलो जारी करे है। IBC 24 जब मामला के पड़ताल करे तो पता चली कि प्रदेश में कई जिला में वैक्सीन के कमी है। बता दें कि वैक्सीन के कमी के कारण 4 दिन पहले ही आदेश जारी करके वैक्सीन के पहली डोज लगैया मनखे मन पर रोक लगा दी गई से। फिर रायपुर में वैक्सीन सेंटर के जायजा लीन विनय वर्मा। वैक्सीन की कमी के कारण से छत्तीसगढ़ में कई सारे जिलों में वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। देखिए रायपुर का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 3 से लगभग 300 के पास में सेंटरों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होती थी, जहाँ पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज की वैक्सीन लगाए जाते थे। लेकिन पिछले 4 दिनों में जिस तरह से वैक्सीन का संकट छत्तीसगढ़ में गहराया है, रायपुर में उसका असर दिखा है और वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। 4 दिन पहले जो वैक्सीनेशन का जो पहला डोज लगाने के लिए बंद कर दिया गया था, उसके बाद से उम्मीद जताई गई थी कि इस दिनों में वैक्सीन आ जाएगी और फिर से वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, रफ्तार है, वो तेजी हो जाएगी। लेकिन ये देखिए शहीद स्मारक भवन है, यहाँ पर प्रतिदिन करीबन 300 से 400 के पास में लोग आते हैं और उनको वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन ये वैक्सीनेशन अब बंद है। कल आदेश जारी करके रायपुर कलेक्टर के द्वारा कह दिया गया है छत्तीसगढ़ में रायपुर में वैक्सीन नहीं है और अब से
वैक्सीनेशन नहीं होगा। इंतजार है अगले डोज आने का और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 7 से 8 तारीख को वैक्सीन आएगी। इसके बाद से ही लोगों को आगे की प्रक्रिया की जाएगी। बहरहाल वे लोग जरूर परेशान होंगे जिससे दूसरा डोज लगना बाकी है। कैमरामैन मुकेश दरिया के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। देश में 8 राज्यपाल की नियुक्ति के संग ही त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैसला झारखंड के नवा राज्यपाल बनाए गए हैं। राज्यपाल रमेश बैस कही इनके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनला कॉल करके नवा जिम्मेदारी की जानकारी दी। रमेश बैस कही इनके झारखंड में विपक्ष के सरकार के साथ तालमेल बिठा के ओमन जनता के विकास पर काम करें। मुझे समझने में ज्यादा देरी नहीं लगी। झारखंड का कैसा विकास हो इसके बारे में हम चिंता करेंगे कि झारखंड पिछड़ा हुआ राज्य है और उसको हम कैसे आगे ले जाएं, कि केंद्र सरकार से भी बात करके योजनाओं को हम ले जाएंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर हम झारखंड का विकास करेंगे। एसीबी रेड में भारी मात्रा में करोड़ों के बेनामी संपत्ति के खुलासा के बाद सीनियर IPS GP सिंह निलंबित कर दिए हैं। देर रात गृह विभाग एक आदेश जारी कर दी। 1994 बैच के IPS GP सिंह निलंबन के दौरान पुलिस मुख्यालय रायपुर में अटैच रहे। बता दें कि अभी तक राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के निदेशक पद मापन सेवा दे रही है। पुख्ता सूत्र के हवाला ले खबर है कि मौका ले DVR, मल्टीफोन हियरिंग और रिकॉर्डिंग मशीन जब्त नहीं हुए है। हालांकि एसीबी के कई टीम तलाश में जुटे हैं। रायपुर समेत दुर्ग और राजनांदगांव में कारोबारी मन के यहाँ ले छापामारी करेगी। इस मशीन के तलाश में बीते रात कई करीबी के यहाँ छापामार कार्रवाई हुई। फिर जांच टीम ला कुछ नहीं मिले। बता दें कि एसीबी और EOW GP सिंह के सरकारी आवास और ओखर करीबी समेत 15 ठिकाना में दबिश दे रही है, जिसमें करोड़ों के बेनामी संपत्ति के खुलासा हुए है। छापा में ओखर औ परिवार वाला मन के नाम करीब 17 बैंक के खाता, बीमा कंपनी के दस्तावेज, बहुराष्ट्रीय कंपनी से लेन देन के कागज मिले हैं। संगी शेयर और म्यूचुअल फंड में घलो बड़ी मात्रा में निवेश की जानकारी मिले है। एसीबी और EOW कार्रवाई के बाद जब्त दस्तावेज के जांच में जुट गए हैं। एक अलावा ओमन कनले जब्त इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जांच रायपुर पुलिस के साइबर सेल करत है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़त हवे तहसीन जयती। तहसीन, निलंबन तो हो गए हवा, अब आगे जांच चलत रही, कैसे ढंग से आगू कार्रवाई बढ़ी, एक बार में कुछ जानकारी दो। देखिए, जिस तरीके से जो 1994 बैच के जो ADG IPS अधिकारी हैं ADG GP सिंह, उनके यहाँ जो 3 दिन कार्रवाई जो चली थी उसमें भारी मात्रा में दस्तावेज जब्ती हुए थे। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ था। उसके बाद जो है अब जो है जो टीमें वापस पहुंच चुकी हैं और पहुंचने के बाद जो उनके जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक बात और सामने आई है कि उनको इस छापामार 3 दिन की जो छापामार कार्रवाई थी जो उनको चाहिए था, जिसमें एक DVR जो उनके घर का है CCTV कैमरे का, उसके अलावा एक जो बताया जा रहा है कि एक मशीन है जो टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग और हेयरिंग मशीन जिसको कहते हैं, वो उसकी तलाश है और वो नहीं मिल पाई जो ACB EOW की टीम को। इस तरीके की बात जो है, जो सूत्र जो है ACB EOW के वो बताते हैं और ये भी बता रहे हैं कि कल बीती रात जो है 3 टीम उसमें बनाई गई थी और अलग अलग, एक रायपुर में, एक भिलाई और एक राजनांदगांव में, ये 3 जो टीमें हैं ये उस मशीन की जो तलाश में जुटी थी, लेकिन वो मशीन अभी तक नहीं मिली है। जिसके बाद जो है अभी ये पूरी कार्रवाई जो है यहाँ चल रही है और जिस तरीके से अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से 17 लॉकर भी उसमें मिले थे उसकी भी जांच जो है अभी उनकी मौजूदगी में खोले जाएगा। लेकिन अभी जिस तरीके से जो ACB EOW के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि ये मशीन की जो बात है अभी इसमें ACB EOW के कोई भी आला अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुख्ता सूत्र इस बात को बताते हैं कि वो मशीन की जो तलाश जो है वो ACB की टीम को जरूरत है, तो उसके लिए कई जगह भी छापामार कार्रवाई की है और आगे भी करने की बात सामने आई है। अभी हालांकि इसमें पुष्टि आला अधिकारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस बात के जरूर बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें आगे की कार्रवाइयों की तो अभी उनके जो बैंक लॉकर्स हैं
वो उनकी मौजूदगी में खोले जाएंगे। उसके लिए भी टीम तैयार है। और जिस तरीके से इसमें साइबर सेल की जो टीम को इन्वॉल्व किया गया है, जो उनके पास से जो टेक्निकल एविडेंस कुछ मिले हैं, गैजेट्स जिसे कहते हैं वो मिले हैं, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन जानकारी के लिए। बड़े खबर मिला थे मोदी कैबिनेट के विस्तार कल हो ही। कल संध्या 6 बजे हो ही मोदी कैबिनेट के विस्तार। नवा मंत्री कल शाम 6 बजे शपथ ली। नवा कैबिनेट में 25 मंत्री शामिल हुआ थे। सूत्र के हवाला ले खबर मिला थे कुछ मंत्री ला हटाए जा सकते थे और एक साथ ही नवा मंत्रिमंडल के शपथ हुई। तब बड़े खबर मोदी कैबिनेट के विस्तार कल शाम 6 बजे। नवा मंत्रिमंडल कल संध्या 6 बजे शपथ ली। नवा कैबिनेट में सूत्र के हवाला ले खबर मिला थे कि 25 मंत्रीमंडल हो सकते थे और कुछ मंत्रिमंडल हटाए घलो जा सकते थे। तो जैसे कि संभावना जताई जात रही से कि कैबिनेट के विस्तार संभव है, तो कल संध्या 6 बजे शपथ ग्रहण भी हो ही और कैबिनेट के विस्तार संभव है। 25 मंत्री बने के असंभावना है। सूत्र के हवाले ले खबर। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के कैंटीन में खाना बनाने वाला ला टंगिया मार के हत्या कर दी। इस वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। उन्हें मौधापारा थाना पुलिस मामला के जांच और आरोपी के तलाश में भिड़े हवाए। तो बड़ी खबर अंबेडकर अस्पताल में हत्या हुई है। आरोपी है हत्या करके फरार हो। इस अंबेडकर अस्पताल के कैंटीन में खाना बनैया ला टंगिया मार के हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार हा अन्य पिछड़ा वर्ग ला 27% और आर्थिक रूप ले कमजोर वर्ग ला 10% आरक्षण के फैसला लागू करे के कोशिश ला तेज कर दे है। एक बार जिला और नगरीय क्षेत्र में कलेक्टर के अध्यक्षता में कमेटी के गठन करे गए है। ग्राम पंचायत स्तर में सर्वे के जिम्मा अनुविभागीय अधिकारी मन ला सौंपे गए है। बताया जाते कि जातीय और आर्थिक रूप ले कमजोर लोगन ला डाटा राशन कार्ड के आधार में एकत्र करे जाते है। वर्तमान में राज्य में करीब 61,15,000 ले ज्यादा बीपीएल और एपीएल कार्ड है। एवं 32 लाख ले ज्यादा राशन कार्ड ओबीसी वर्ग के है। 9,40,000 के करीब एससी वर्ग के है। 20,37,000 से ज्यादा एसटी वर्ग के है और 6,17,000 के करीब सामान्य वर्ग के लोगन के राशन कार्ड बने हैं। तो उन्हें मामला में बीजेपी का कहना है कि सरकार खाली लॉलीपॉप दिखावत है, धरातल में कुछ नहीं है। ये मामला कोर्ट में है तो उन्हें सरकार के कहना है कि हाई कोर्ट राज्य सरकार ला हेड काउंटिंग के निर्देश दे है, जेकर बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू करे जाए। माननीय उच्च न्यायालय ने हेड काउंट करने के संदर्भ में कुछ निर्देश दिए हुए हैं। तो ओबीसी का जो 27% का जो रिजर्वेशन का है वो आफ्टर हेड काउंट ही उसको लीगलाइज किया जा पाएगा। इस तरीके से है तो उसमें प्रक्रिया है, उसकी कार्रवाई चल रही है। ये सरकार हवा में बहुत सारी बातें करती रहती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, जो लागू नहीं हो सकती। सरकार कंगाल हो गई है, पैसे नहीं है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूर्व राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस विधायक रामाधार कश्यप मंगलवार के पंचतत्व में विलीन हो गए। बीते रात बिलासपुर स्थित निवास में हृदयघात ले उनकर के निधन हो गई से प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी सहित अन्य कांग्रेस जन उनकर अंतिम यात्रा में शामिल हुई। यहाँ सरकंडा मुक्तिधाम में उमल अंतिम विदाई देगी से बतादन के रामाधार कश्यप 2002 में राज्यसभा सांसद बनी और 2003 में सांसद रहत हुए अकलतरा विधानसभा ले विधायक चुने गए रहे। स्वर्गीय रामाधार कश्यप के जन्म चोरभट्टी अकलतरा में 26 नवंबर 1938 के हो रही से उमन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति ले शुरुआत करे रही है। बोकरा भात भर चंदा नहीं देना एक महिला टीचर ला बहुत भारी पड़ गए। महिला टीचर के वेतन 8 महीना तक रोक देगी। सर्व शिक्षक संघ और सोशल मीडिया के जरिए जब मामला गरमाइस तब कहो जाके वेतन के बिल पास करेगी। का है ये पूरा मामला, देखो ये रिपोर्ट में। बोकरा भात पर चंदा नहीं दे की सजा, 8 महीना तक अटके रही वेतन। IBC 24 के खबर के असर, महिला के वेतन बिल होइस पास, वेतन रुकैया होइस निलंबित। भ्रष्ट तंत्र कौन कदर ले हावी है और घूस के पैसा नहीं मिले मा एक बाबू शिक्षक ऊपर हावी हो सकत है। एक नजारा कहूँ देखना है तो जिला बलौदा बाजार के कसडोल ब्लॉक के ग्राम बया के शासकीय स्कूल के शिक्षिका रीना ठाकुर के मामला ला देखाओ। जी हाँ, महिला शिक्षिका ला संविलियन के बाद 8 महीना हो जाए के बाद घलो आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिले है और भ्रष्ट बाबू और प्राचार्य ऐसे खेल खेले हैं कि उलझन खत्म होए के नामे नहीं लेवा थे।
एकर अलावा शिक्षिका हा क्लर्क ऊपर रिश्वत मांगे और अभद्र बात करे जैसे संगीन आरोप घलो लगाए है। डीओ के बाबू हरीश बालेश्वर द्वारा संविलियन पश्चात प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मुझसे पैसे की मांग की गई। पैसे मिलने के बाद भी बाबू द्वारा मेरा काम नहीं किया गया, बल्कि बकरा पार्टी ना देने पर शराब पीकर फोन के माध्यम से मुझसे अभद्र भाषा में व्यवहार किया। हालांकि IBC 24 हा ये खबर ला प्रमुखता से दिखाए के बाद प्रशासन सक्रिय हुए है। शिक्षिका के वेतन बिल ट्रेजरी से पास हो गए है और क्लर्क ला निलंबित घलो कर दे गए है। शिक्षिका हा IBC 24 ला धन्यवाद घलो दिस। IBC 24 चैनल पर खबर प्रसारित होने के बाद बाबू को निलंबित भी कर दिया गया है और मेरा 8 महीने का वेतन बिल ट्रेजरी से पास भी हो गया। इसके लिए मैं सर्व शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विवेक दुबे सर का और IBC 24 चैनल की आभारी रहूँ। थे उसको जिला शिक्षा अधिकारियों ने निलंबित कर दिया और उसके वेतन का भुगतान हो गया। जिला शिक्षा अधिकारियों ने जांच करके जो उनको उचित लगा वो कार्रवाई की है और अगर इसमें प्राचार्य दोषी होंगे तो उनके विरुद्ध भी अगर कार्रवाई होने की बात होगी तो होगी। इति मामला में बीजेपी के कहना है कि कांग्रेस के शासन काल में जौन भी व्यक्ति गलत चीज मन के विरोध करत है ओला प्रताड़ित करे जाते तो उन्हें सत्ता पक्ष कहिस के शिक्षा विभाग हा एकर ऊपर संज्ञान ले है और साथ ही दोषी मन ऊपर कार्रवाई घलो होए है। पूरी तरह सत्ता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए लोग शासकीय कर्मचारियों को, शासकीय अधिकारियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। अगर उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनको धमकियां देते हैं, उनका ट्रांसफर कर देते हैं। ये इस शासन में आम बात हो गई है। शासकीय सेवक से बकरा भात की चंदा मांगना तो निश्चित तौर पे अनुचित है और इतनी नहीं होना चाहिए और जिन हो है तिन गलत। मुख्यमंत्री द्वारा निश्चित तौर पर न्याय मिली। रीना ठाकुर के तरह ही न जाने कतका शिक्षक मन अपन वेतन पर दर दर भटकत हैं, फिर आखिरकार सरकारी सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारी मन ला रिश्वत देला मजबूर हैं। फिर अब देखे के बात होही कि स्कूल शिक्षा विभाग ए तरीका के मामला ला कतका गंभीरता ले लेवत है और भविष्य में कतना तत्परता ले कार्रवाई करत है। सुनील साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। 3 साल पहले वर्ष 2018 के चुनावी माहौल में यात्री बस मन ला चुनाव आयोग मतदान संपन्न कराए बर ड्यूटी में लगाए रहिस। तब जौहन के परिवार ला ये पता नहीं रहिस कि ये चुनाव कर घर के जिंदगी बदल दी। का है ये परिवार की कहानी, देखो ये रिपोर्ट। देश भर में छत्तीसगढ़ के एक पहचान नक्सलगढ़ के रूप में घलो हवय। प्रदेश में कई ऐसे परिवार हैं जो नक्सली मन के सताए या फिर नक्सली हमला में मारे गए परिवार के मुखिया के नहीं होए के सेती दुख और आर्थिक तंगी के शिकार हैं। ऐसे ही एक परिवार है जांजगीर जिला में बोरसी गांव के रहैया स्वर्गीय जोहन नायक के। आज ले 3 बछर पहली बछर 2018 में चुनाव कार्य में लगे बसला नक्सली मन बचेली का बम में उड़ा दे रहिन, जेमा वाहन चालक जोहन नायक के मृत्यु हो गई रहिस और तब ले ओकर परिवार सरकारी मुआवजा पाए बर कार्यालय मन के धूल छानत है। सरकार से गुहार है कि जल्द से जल्द मोर नौकरी के बारे में कुछ सोचे और जल्दी से जल्दी मोला देवे और बच्चा मन के पढ़ाई लिखाई के बारे में भी सोचे। चुनाव कार्य में लगे बस के वाहन चालक नक्सल इलाका में जाए ले डरावत रहिन। फिर जोहन साहस दिखाइस, फिर ओकर साहस के दुख ओकर परिवार ला झेले बर पड़त है। तब चुनाव आयोग जोखिम भरे इलाका में सेवा देवैया मन के मृत्यु पर परिवार बर जौन तरह की घोषणा करे रहिन, आज वो घोषणा भुइया में कोनो डहर नहीं दिखते और पीड़ित परिवार न्याय मांग के थक चुके हवे। गरीब जोहन के परिवार में पत्नी और 2 लइका बिन बाप के जिए बर मजबूर हैं। उन्हें बेबस महतारी लइका मन बर 2 जोन के रोटी कमाए बर जूझत है। गजेंद्र रथ वर्मा, IBC 24 रायपुर। और एक संग हमार बानी हमार गोट में आजत का ही देखा रहो IBC 24। बोला दो विदा, जय जोहार।